जय श्री कृष्ण। अर्जुन वासुदेव कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, आताताई किसे कहते हैं। वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ सुनो, आताताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, आग लगाने वाला, धन का अपहरण करने वाला, जमीन का अपहरण करने वाला, स्त्री का अपहरण करने वाला और शस्त्र लेकर मारने के लिए उद्धत हुआ व्यक्ति, ये 6 प्रकार के व्यक्ति आताताई कहलाते हैं। और दुर्योधन आदि में ये 6 लक्षण घटित होते हैं। दुर्योधन ने भीम को विष खिलाया, लाक्षागृह में आग लगाई, तुम्हारी पत्नी का भरी सभा में अपमान किया, तुम्हारे राज्य को छीना, तुम्हारे धन का अपहरण किया और अंत में तुमसे युद्ध करने के लिए भी खड़े हैं। इसलिए इन कौरवों का नष्ट होना अति आवश्यक है। हमारे समाज में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें ये लक्षण घटित होते हैं। आज के समाज में भी जिन व्यक्तियों में ये लक्षण घटित होते हैं वह व्यक्ति आताताई कहलाता है। जो व्यक्ति दूसरे की जमीन का अपहरण करता है, धन का अपहरण करता है, विष देता है, आग लगाता है, इन लक्षणों के घटित होने के बाद भी शस्त्र लेकर लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए उद्धत हो जाए तो वह व्यक्ति आताताई कहलाता है। और उनका भी वही हाल होता है जो कौरवों का हुआ है। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। इतिहास से हमें सीख मिलती है। जैसे झूला होता है, वो जितना पीछे जाता है बाद में उतना आगे भी जाता है। इसलिए यदि हमें सीखना है तो हमें इतिहास में जाना ही पड़ेगा। जब हम इतिहास में जाते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। जो गलती उन्होंने की है वह गलती हम ना करें, इसलिए हमें इतिहास से सीखने की आवश्यकता है। और हम तो सनातनी हैं, हमारे लिए पुराण हैं, ग्रंथ हैं। यदि हम इनका सेवन करते हैं तो हमें किसी और शास्त्र या इतिहास पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गीता जैसा ग्रंथ ही काफी है हमारे लिए, हमारे जीवन के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। यदि हम अपने जीवन का आदर्श गीता जी को बनाते हैं तो हमारा जीवन बड़ा ही सुखद और सरल हो जाएगा। गीता में अपने उद्धार की पूरी सामग्री मिल जाती है। व्यक्ति को इसका सेवन, इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। जो बातें हमें जीवन में काम आएंगी वो बातें हमें इसमें जरूर मिलेगी। हमारे जितने भी संशय हैं सब मिट जाएंगे। हमारे समस्त प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलता है। चाहे रामचरितमानस उठा के पढ़िए, चाहे गीता जी उठा के पढ़िए। इसलिए हमें केशव के बताए हुए इन आताताई के 6 लक्षणों से बचना चाहिए। यदि ये 6 लक्षण हमारे अंदर भी हैं तो हमें जितनी जल्दी हो सके इन लक्षणों का त्याग कर देना चाहिए और प्रायश्चित भी कर लेना चाहिए। नहीं तो जो हाल कौरवों का हुआ है वही हाल हमारा भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्म करने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, किंतु फल में हम स्वतंत्र नहीं हैं। कौरवों को जो करना था उन्होंने किया, कर्म करने के लिए स्वतंत्र थे, वो किए, लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम में वो बाध्य हैं, सब के सब मारे गए। इसलिए हमें भी इन आताताई के 6 लक्षणों से बचना चाहिए। और समाज में जिन व्यक्तियों के अंदर ऐसे लक्षण घटित होते हैं उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।